Hello students, today I will discuss rules for finding PI of a homogeneous linear partial differential equation of second order। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा था, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, हमने उसको समराइज़ करके लिखा था इस फॉर्म में फाई डी डी डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का अगर पीआई जो निकालना है वो डिपेंड करता है राइट साइड में फंक्शन आपका क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग रूल लगता है। तो अभी जो मैं पहला केस पीआई का ले रहा हूँ, तो पीआई का फॉर्मूला क्या चलेगा, पहले तो आपका वो होगा 1/5, जो फाई डी डी डैश है वो अपॉन में चला जाएगा 1/5 डी डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई फंक्शन आपका ऊपर रहेगा जो राइट साइड में था इक्वेशन में। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जो पहला केस लिया है मैंने वो क्या है आपका कि अगर एफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का फंक्शन है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई में कई तरह के एग्जांपल आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए केवल ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, यहाँ ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो राइट साइड में अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y तो ये केस लग जाएगा। अगर आपका लिखा हुआ है साइन 3x प्लस 4y, मान लीजिए इस तरह से लिखा है ब्रैकेट में, ये चल रहा है अंदर चल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई, तो यहाँ पर भी ये केस लग जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/x प्लस 2y, सपोज ऐसे लिखा हुआ है, तब भी ए एक्स प्लस बी वाई, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई लिख सकते हैं। ए बराबर 1 हो जाएगा, बी की जगह 2 हो जाएगा, तो भी ये केस लग सकता है, फंक्शन बन रहा है। या अगर ऐसे लिखा हुआ लॉग 2x प्लस 3y फॉर एग्जाम्पल, तो भी चल जाएगा। लॉग के अंदर ये फंक्शन बन रहा है 2x प्लस 3y, ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में बन रहा है, तो भी लग जाएगा। ठीक है, तो साइन कॉस लॉग टैन इस तरह से अगर बनता है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है मान लीजिए अंडर रूट 3x प्लस 4y, तो ये इसमें भी लग जाएगा क्योंकि अंदर अंडर रूट के अंदर जो बन रहा है क्वांटिटी वो सेम है, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी ये लग जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पे हम इस तरह से, जैसे अगर मान लीजिए ई की पावर में लिखा होता 2x प्लस 3y इस तरह से आता तो भी ये लग जाएगा। और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि केवल x हो या केवल y लिखा हो, तब भी ये केस लग सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x केवल लिखा है तो आप, या 2x लिखा है तो भी आप इसको कर सकते हैं उस केस में। जैसे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप 2x को क्या लिख सकते हैं आप, जैसे 2x था तो उसको हमने लिख दिया 2x प्लस 0 इंटू वाई। ठीक है, तब भी लग जाएगा ये केस। अगर केवल x ना हो, केवल y लिखा हो, जैसे 3y लिखा हुआ है, तब भी ये केस चल सकता है हमारा। 3y को आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0 और b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 3, क्योंकि आपको कंपेयर किससे करना है, ए एक्स प्लस बी वाई से। तो b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 0। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जब जहाँ पे आप, अगर हमारा होमोजीनियस, ध्यान बस ये रखना है कि अगर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इन सारे केसेस में हम इस पीआई को निकालने का ये तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, इसको आप बड़े आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल्स हो गए, कब कब हम लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा करना क्या है, इसमें प्रोसीजर क्या है हमारा, हम क्या करते हैं। अच्छा, होमोजीनियस की बात मैंने की, होमोजीनियस का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि डी और डी डैश में जो पॉलिनोमियल लिखा है हमारा, डी डी डैश में जो पॉलिनोमियल लिखा है फाई डी डी डैश, ये एक होमोजीनियस फंक्शन बनता है किसमें, डी और डी डैश की पावर्स में। जैसे मतलब क्या है होमोजीनियस, मतलब वो जैसे डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, मान लीजिए ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, इंटू जेड इज इक्वल टू करके कुछ फंक्शन है कॉस एक्स साइन एक्स जो भी है, ये पूरे के बाहर ऐसे ये एक इक्वेशन लिखी है, डी डैश का स्क्वायर है, ये डी डी डैश है। अब आप देखिए इसमें हर टर्म की डिग्री सेम है। जैसे यहाँ पे डी की पावर क्या है 2, यहाँ पे क्या है, ये डी भी है डी डैश भी है, तो एक पावर हुई डी की और एक पावर डी डैश की। तो डी की पावर चूँकि मल्टीप्लाई में लिखे हैं दोनों आपस में, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर 1 प्लस डी डैश की भी एक पावर है, तो 1 + 1 इसकी भी डिग्री हो गई 2, पहले वाले टर्म की डिग्री 2, दूसरे की डिग्री 2, और इसी तरह लास्ट में तो डी डैश का स्क्वायर है ये, तो इसकी डिग्री 2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 टर्म आ रहे हैं और तीनों टर्म की डिग्री सेम है, इसी वजह से इसको होमोजीनियस हमने बोला इसको कि ये होमोजीनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे सबकी डिग्री 2 है, आपको ये दिख रही, ये पता चल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम स्टेप्स पे बात करते हैं कैसे हमको सॉल्व करना है इसको। तो रिप्लेस हम क्या करेंगे कि जो फाई डी डी डैश लिखा था इसमें हम डी को
जो ए एक्स प्लस बी वाई है इसमें डी को ए से रिप्लेस करिए और डी डैश को बी से रिप्लेस करिए फाई डी डी डैश में। ए एक्स प्लस बी वाई जो फंक्शन में चल रहा है उसकी वैल्यू से ए और बी से डी और डी डैश को रिप्लेस करते हैं। तो देखिए रिप्लेस डी बाई ए एंड डी डैश बाई बी, किस में करना है, इन फाई डी डी डैश टू गेट। तो उससे हमें मिलेगा क्या जब रिप्लेस कर देंगे, तो फाई डी डी डैश की जगह पे आप डी की जगह पे ए रख दिया, डी डैश की जगह पे बी रख दिया, तो फाई ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करें, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जैसे 1 2 3 या 0 भी आ सकती है वैल्यू, है ना, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो 1/2 1/3 कुछ भी हो सकती है, वैल्यू को आपकी आएगी, एक कांस्टेंट होगी। अच्छा, अब हमें कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो तो ठीक है, लेकिन हमें प्रॉब्लम कब होगी या हमारा केस ऑफ फेलियर कब आ सकता है, जब ये वैल्यू 0 आ जाए। अगर ये वैल्यू 0 हुई फाई ए बी की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप देख रहे हैं चूंकि फाई ए बी आपका डिनोमिनेटर में आना, ये देखिए नीचे मैंने पी आई में लिखा है, तो ये अगर फाई ए बी जो डिनोमिनेटर में अगर ये क्वांटिटी 0 होगी तो 1/0, तो पी आई हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे केस फेल हो जाएगा। अगर ये 0 नहीं होती है, 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 15 40 100 एनीथिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा ये प्रोसीजर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, जो हमने ये स्टेप लिखा है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब ये स्टेप कैसे आया इसको देख लेते हैं। हमने क्या किया, जो ए एक्स प्लस बी वाई है उसको हमने पुट कर लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं यू के बराबर। तो इसको हमें u मान लेना है, ए एक्स प्लस बी वाई जो भी फंक्शन आपका है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जांपल्स लिए थे, तो अगर जैसे ये लिखा है 2x प्लस 3y तो इसको डायरेक्टली u मान लेंगे। तो यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, अगर लिखा है sin 3x प्लस 4y, अंदर वाले को आप u मानोगे, तो अंदर वाले को u मानोगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा, sin u बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता राइट साइड में 1/x प्लस 2y, तो इस x प्लस 2y को u मानोगे तो फंक्शन क्या बनेगा, 1/u बन जाएगा। ठीक, राइट साइड में फंक्शन ये बन जाएगा। अगर ये लॉग के अंदर लिखा होता, इसको अंदर वाले को आप u मानते, तो ये फंक्शन क्या बन जाता, log u बन जाता। ठीक, ऐसे ही अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को जैसे 3x प्लस 4y इसको u मानोगे तो ये क्या बनेगा, फंक्शन अंडर रूट के अंदर u बन जाएगा। ऐसे ही अगर e की पावर में होता तो ये क्या बनेगा, e की पावर u, क्योंकि आपको इसको मानना है u। 2ax प्लस बी वाई जो भी है 2x प्लस 3y फॉर्म, उसको u मानोगे। अगर ये 2x प्लस 0y करके लिखा था, जैसे 2x लिखा था, इसको u मानोगे तो ये डायरेक्टली u में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 3y को अगर केवल आप मानना चाहो, 3y को आपने कैसे लिखा था, 0 × x प्लस 3y, तो इसको भी u मान सकते हो, तो 3y को भी आप लिख सकते हो u के फॉर्म में। तो ये इस तरीके से अगर इतने तरह से अगर राइट साइड में फंक्शन इनमें से कोई भी एग्जांपल बन रहा है, आप डायरेक्टली इस तरह से आपका जो फंक्शन u में कन्वर्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ए एक्स प्लस बी वाई है उसकी जगह पर, जहाँ जहाँ ए एक्स प्लस बी वाई उसकी जगह u बन रहा है, ये u बना, साइन के अंदर था तो ये बना, कॉस के अंदर होता है सिमिलरली तो वो u बन जाता। अगर साइन कॉस कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखा है तो भी ऐसे u बनेगा। तो u कैसे बनता है, ये e की पावर में 2x प्लस 3y है, तो ये पावर वाला जो 2x प्लस 3y उसको u मानना है, तो ये हम करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने ए एक्स प्लस बी वाई को u मान लेना है, तो हमारा फंक्शन जो बन जाएगा एंड इंटीग्रेट फाई u अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली यहाँ पे फाई u नहीं होगा, यहाँ पे होगा एफ यू होना चाहिए, एफ यू। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है, एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में। तो जैसे अब चूंकि मैंने उसको एफ नोटेशन लिया है, तो जब ए एक्स प्लस बी वाई को मैं u मानूंगा, इसको u मानूंगा तो क्या बना, साइन u। अगर लॉग के अंदर है तो लॉग u, ई की पावर में है तो ई की पावर u। ठीक है, तो चूंकि हमने नोटेशन एफ के फॉर्म में लिया है तो इसको मुझे एफ लिखना चाहिए था, मैं इसको यहीं पर सही कर दे रहा हूँ, ये होना चाहिए एफ ऑफ u। ठीक, ये एफ यू बन जाएगा। तो देख लीजिए ये हो गया हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई को हमने माना u, तो एफ ऑफ u बन गया। तो अब पी आई हमारा कैसे लिखेंगे, पी आई का फॉर्मूला हो गया 1/, देखिएगा फाई डी डी डैश में d की जगह a रख दिया था, d डैश की जगह b रख दिया था। ठीक है, और अच्छा इसके अलावा एफ यू जो अंदर था एक्स वाई के फंक्शन जो हमारा था वो किस फॉर्म में था, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई था, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया एफ ऑफ u। ठीक है, और अच्छा अब जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है, देखिए ध्यान से 1 2 3 3 बार मैंने इंटीग्रेट किया है, और 3 बार इंटीग्रेशन का साइन है, तो अच्छा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, चूंकि आपने फंक्शन को u के फॉर्म में बनाया है तो इसलिए u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, du। तो अच्छा कितनी बार लगाया, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 3 बार है, du 3 बार। अच्छा मैंने 3 बार क्यों लगाया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 3 बार का। ये इंटीग्रेशन कैसे पता चलेगा कि 3 बार करना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें d की मैक्सिमम डिग्री कितनी है।
डी या डी डैश की जो मैक्सिमम डिग्री वो देख लीजिए। तो जैसे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री ये 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, तो ये तो होमोजीनियस है, सबकी डिग्री 2 2 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिफरेंशियल ये जो हमारा होमोजीनियस फंक्शन है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो हमें जितनी डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये जो डी डी डैश के फॉर्म में फंक्शन बना है हमारा, इसकी जितनी डिग्री बनेगी उतनी बार हमें इंटीग्रेट करना होता है इसको, फंक्शन को। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, तो 3 बार मैंने इसलिए किया है, जैसे मैंने मान लिया ये हमारा ऐसे कुछ बन गया डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर इंटू डी और माइनस डी डैश क्यूब मान लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से बन गया। ये कोई फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में 0 ले सकता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई ले सकता हूँ, ऐसे कोई फंक्शन ले सकता हूँ। तो अब ये देखिए, अभी इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पे देखिए डी 2 है और एक डी डैश है, तो 2 और 1 3, इसके भी टर्म में डिग्री हो गई। डी डैश का क्यूब है, इसकी डिग्री कितनी, 3 है। तो अगर इस तरह का है कि डिग्री इसकी 3 बन रही है, आप देखिए हर टर्म की डिग्री 3 है, तो आप 3 बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, 3 बार। इसलिए किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने नीचे लिखा है कि यहाँ 3 बार जो इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी हमारी, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे डी की डिग्री की बात कर सकते हैं, या जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखते हैं इसके फॉर्म में, ये देखिएगा जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, तो यहाँ पे हम इसका ऑर्डर बोल रहे हैं, डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर। जब डी के फॉर्म में बोल देता हूँ तो इस डी डी डैश की हम डिग्री के फॉर्म में बात करने लगते हैं। अगर ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे आप, जिस सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसमें लिखी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ओरिजिनल जो उसकी फॉर्म में, तो उसमें हम उसको ऑर्डर बोल देते हैं। तो इसका ऑर्डर देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो 2 है, क्योंकि हर एक टर्म का जो इसमें ऑर्डर है वो 2 ही है फिलहाल। तो हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 2 है, तो जितना ऑर्डर होता है उतनी बार इंटीग्रेट करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये तो आपको प्रोसीजर समझ में आया। तो अगर केस ऑफ फेलियर नहीं होगा, यानी कि अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो हमारा आंसर यहीं पर, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, फंक्शन को, एफ यू को इंटीग्रेट कर लीजिए 3 बार यू के रेस्पेक्ट में। जैसे साइन यू है तो उसको 3 बार यू के लिए इंटीग्रेट करना है। साइन यू का आपका पहली बार में होगा माइनस कॉस यू, फिर आप कॉस यू का करोगे तो फिर से प्लस साइन यू, और फिर साइन यू का करोगे तो फिर माइनस कॉस यू। तो इस तरह से 3 बार इसको आपको इंटीग्रेट कर लेना है, और फाई ए बी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने बताया कि फाई डी डी डैश क्या है। फाई डी डी डैश इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश ऑफ डिग्री 3, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, रिप्लेस। अब फाइनल आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर, जब इंटीग्रेशन हो जाए आपका इसका, तो आप फिर आप जो u है उसको वापस उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए। u क्या था आपका, देखिए ax प्लस बी वाई की जगह u रखा था, तो वापस u की जगह पर ax प्लस बी वाई इंटीग्रेशन करने के बाद आप रख देंगे। वही मैंने यहाँ पर बताया। तो इट शुड बी नोटेड दैट हियर फाई ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में फाई ए बी आ रहा है ये 0 नहीं बनना चाहिए। 0 नहीं बनेगा तो हमारा आंसर आ गया, यहीं पे आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये 0 बन गया, तो अगर ये 0 बन गया तो इस तरह से यहाँ पे हमारा केस फेल हो जाएगा, मेथड फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे केस ऑफ फेलियर आ जाएगा, मेथड फेल होगा, केस ऑफ फेलियर अराइज हो जाएगा। तो अब अगर केस ऑफ फेलियर आया तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो फाई डी डी डैश है, जो आपकी इक्वेशन में ये लिखा था फाई डी डी डैश, डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं या ऊपर लिखा था फाई डी डी डैश, इसको आपको डी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट फाई डी डी डैश पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डी। और जब डी के लिए आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल डी को वेरिएबल ट्रीट करेंगे, डी के लिए डी वेरिएबल होगा, और डी डैश को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे एक्स के लिए पार्शियली करते हैं आप जेड को, तो आप एक्स के लिए एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे, लेकिन वाई को क्या कर लोगे, कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हो, एज अ कांस्टेंट उसको डिफ्रेंशिएट करते हो। वैसे ही जब आप डी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फाई डी डी डैश को, तो केवल डी को आपको वेरिएबल मानना है और डी डैश को कांस्टेंट मानना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एग्जांपल हमने लिया था, अब मान लीजिए इसको हमें डी के लिए डिफरेंशिएट करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा हम देख लेते हैं इसका। तो डी स्क्वायर को डी के लिए करना है, हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे डी स्क्वायर का 2d हो जाएगा। फिर डी डी डैश है, तो डी डी डैश में डी का करेंगे तो डी का डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, डी डैश बच जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था। लेकिन लास्ट टर्म में डी है ही नहीं, डी डैश है, और वो डी के लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इतना 2d प्लस डी डैश, केवल इतना बचेगा, 2d प्लस डी डैश, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे भी करना है, फाई डी डी डैश को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे डी के लिए, और साथ ही साथ उसको जो एक्सप्रेशन है उसको न्यूमरेटर में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे।
न्यूमरेटर में कैसे करेंगे, देखिए ये किया है मैंने, तो x से मल्टीप्लाई करना है और 1 अपॉन फाइव डैश का मतलब है d के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फाइव डी डी डैश को, फाइव डी डी डैश को हमने d के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया तो फाइव डैश डी डी डैश ये आ गया। और फंक्शन आपका इस फॉर्म में होगा f ऑफ ax प्लस बी वाई के फॉर्म में फंक्शन ही होगा, जैसे साइन ax प्लस बी वाई, कॉस ax प्लस बी वाई, इस तरह से फंक्शन आपका होगा। ठीक है, तो आगे क्या करना है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से वही काम करिए जो पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे पहले, d को a से रिप्लेस करना है और d डैश को b से रिप्लेस करना है। तो ये जो अब डिफरेंशिएशन के बाद आया हमारा, जैसे यहाँ पे देखें, अगर इस एग्जांपल में बात कर रहे थे तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन के बाद बचा है 2d प्लस d डैश, तो अब इसमें d को a रखो और d डैश की जगह पर b रख देंगे। ठीक है, वही हो जाएगा हमारा फाइव डैश ए बी। तो अगर फिर से वही देखना है हमें कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़ीरो नहीं हुआ तो हम यहीं रुक जाएंगे और फर्दर यहाँ पे क्या करना है, जो फंक्शन था फिर से वही करना है, ax प्लस बी वाई को आपको u लेट कर लेना है। तो ax प्लस बी वाई को हमने u माना, जैसे पहले मान रहे थे वैसे ही, और f ऑफ u बन जाएगा जैसे साइन u कॉस u, इस फॉर्म में आ जाएगा log u। और अब इंटीग्रेशन कितनी बार होगा, ध्यान दीजिएगा, जब पहली बार में जैसे ये है, मान लीजिए पहले 3 बार था, जैसे ये 2 है, मान लीजिए इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे इसमें सेकेंड ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, या इसकी डिग्री 2 है यहाँ पे इस d में, तो इसको जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो अब कितनी डिग्री बची है, देखिए 2d प्लस डी डैश। अब इसमें डिग्री कितनी है, d की मैक्सिमम डिग्री, या इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री का टर्म ये, इसकी भी डिग्री 1 ही दिख रही है मुझे, और इसकी भी डिग्री डी डैश की डिग्री भी 1 है, तो यानी कि यहाँ पे डिग्री 1 ही बची है अब हमारे पास। तो 1 डिग्री बची है, तो इसका मतलब अब इंटीग्रेशन एक ही बार हो सकता है, पहले 2 बार होना चाहिए था, अब डिफरेंशिएशन के बाद एक ही डिग्री बची है तो एक बार होगा। तो चूंकि एग्जाम्पल हमने जो लिया था उसमें देखिएगा यहाँ पे हमने इसको 3 बार पहले कर रहे थे, तो अब 3 डिग्री का हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे ये था 3 डिग्री का लिया था एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें डी क्यूब था, तो अब इसको जब एक बार आप कर दोगे तो ये 3d स्क्वायर बनेगा, है ना, तो ये अब सेकंड डिग्री का टर्म बन जाएगा, ये सेकंड डिग्री, एक डिग्री कम होती जाएगी, जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक डिग्री घटती चली जाएगी। तो इसका सिंपल से मतलब अगर पहले 3 बार कर रहे थे तो अब कितनी बार करोगे, 2 ही बार करोगे, क्योंकि पहले डिग्री 3 थी इसके लिए, अब डिग्री बचेगी 2 डिफरेंशिएशन के बाद, फाइव डी डी डैश की डिग्री 2 बचेगी, तो अब इसको 2 ही बार इंटीग्रेट करना है, एफ यू को डी यू के रेस्पेक्ट में 2 बार कर दीजिए आपका। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा। मान लीजिए अगर फिर से हमारा ये डिनोमिनेटर 0 बन जाए, फाइव डैश ए बी की वैल्यू 1 2 3 4 कोई और कांस्टेंट की ना आके फिर से 0 आ जाए, तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा, फिर से केस फेल होगा। तो क्या क्या करेंगे, फाइव डैश डी डी डैश को आप फिर से डिफ्रेंशिएट करिए डी के रेस्पेक्ट में एक बार, और x से साथ ही साथ जब ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं उसी समय इसको एक x की और डिग्री बढ़ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे एक बार x ऑलरेडी हो चुका था, एक बार केस फेल हो चुका है, दोबारा केस फेल हुआ तो अब की बार x स्क्वायर आ जाएगा, एक और x मल्टीप्लाई में लगेगा तो अब की बार लगेगा x स्क्वायर। देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा है, तो अब की बार क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या होगा देखिए फाइव डबल डैश, क्योंकि एक बार तो डिफरेंशिएशन ये हो ही चुका था, यहाँ पे फाइव डैश पहले ही आ चुका है, ठीक है। अब दोबारा करूँगा तो फाइव डबल डैश हो जाएगा 2 बार, जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए तो ये 2d प्लस डी था, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, डी के रेस्पेक्ट में, तो ये 2d का 1 हो जाएगा और प्लस डी डैश का 0, क्योंकि डी डैश का डी के रेस्पेक्ट में होना है तो डी डैश तो कांस्टेंट रहेगा, तो केवल 2 आ जाएगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू आ गई, हमारा आंसर यहीं पे आ गया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही आपको करना है जब तक कि डिनोमिनेटर 0 होना बंद ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर 1/5 डबल डैश डी डी डैश कर लिया, और फंक्शन को ax प्लस बी वाई के फॉर्म में था उसको फिर से ax प्लस बी वाई को u के फॉर्म में लिखा एफ यू। और अब चूंकि पिछली बार देखिए 2 बार आप कर चुके हैं, सबसे पहले 3 बार किया था, फिर डिफ्रेंशिएशन हुआ तो 2 डिग्री बची थी तो 2 बार इंटीग्रेशन हुआ, एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया हमने, केस फेल फिर हुआ तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x की डिग्री बढ़ी और एक ही बार अब और इंटीग्रेट इसको करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 बची होगी, 3 से फिर 2 से फिर 1। अगर फिर केस फेल होगा तो फिर ऑब्वियसली फिर से वही केस फेल है तो फिर से x की 1 डिग्री बढ़ेगी, यहाँ एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने आप कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और फिर यहाँ पे जो एफ यू होगा वो फंक्शन वैसा ही रह जाएगा। अगर नीचे कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो फिर जब डी और डी डैश का टर्म नहीं बचेगा तो फिर इंटीग्रेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, जो फंक्शन है वो वही एज इट इज़ रहेगा। जैसा कि इस एग्जांपल के केस में हुआ था कि ये इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये 2 + 1 बचा, 2d प्लस डी डैश का डिफरेंशिएशन 2d का 2 बचा था और बाकी खत्म हो गया था। अब जब 2 ही बचा है, d बचा ही नहीं नीचे, तो फिर उस केस में फिर आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पे रुक जाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एज इट इज़ फंक्शन जैसा था वैसे ही रहेगा। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस
दिस लेक्चर। अब इसके बाद हम एक रिमार्क इसमें और डिस्कस करना है और एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, वो मैं अगले लेक्चर में इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एक रिमार्क और देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।